क्या है कफाला सिस्टम जिसके चलते खाड़ी देशों में गुलाम हो जाते हैं मजदूर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। अगर आप खाड़ी देश में रहते हैं या वहां पर काम करते हैं तो आपको कफाला का नाम तो सुनने को मिला ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कफाला सिस्टम की वजह से ही प्रवासी मजदूरों को खून के आंसू रोना पड़ता है। कफाला खाड़ी देशों में दशकों से चली आ रही कानूनी प्रणाली है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान में विदेशी कामगारों को इसी प्रक्रिया से नौकरी दी जाती है। जॉर्डन, लेबनान और इराक इस प्रणाली में शामिल नहीं है। ईरान कफाला सिस्टम को मानता है, लेकिन वहां पर ज्यादा संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करने के लिए नहीं जाते। खाड़ी देशों ने तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास के युग में रास्ते प्रचुर मात्रा में श्रम की आपूर्ति करने के लिए इस प्रणाली को बनाया था। इस सिस्टम को लागू करने वाले देशों का तर्क ये है कि कफाला से स्थानीय उद्यमों को फायदा होता है और इससे मुल्क के विकास की गति बढ़ जाती है। वहीं विरोधियों का कहना है कि यह प्रणाली शोषण से भरपूर है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए नियमों और सुरक्षा की कमी है, जिसके चलते अक्सर उन्हें कम वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियां और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उनके साथ नस्लीय भेदभाव और लिंग आधारित हिंसा भी आम है। इस प्रणाली के तहत खाड़ी देशों की सरकारें स्थानीय व्यक्तियों या कंपनियों को विदेशी मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रखने के लिए स्पॉन्सरशिप परमिट देने का अधिकार देता है। वह कंपनी हायरिंग एजेंसीज के जरिए दूसरे देशों से सस्ते श्रमिक हायर करते हैं। इसके बाद उनके मूल देश में आने जाने और रहने का इंतजाम प्रायोजक कंपनी ही करती है। इन खाड़ी देशों में कफाला सिस्टम आमतौर पर श्रम मंत्रालयों के बजाय आंतरिक मंत्रालयों के तहत आता है। ऐसे में उन देशों में श्रमिकों के लिए बने कानूनों और योजनाओं या उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता। उन्हें नौकरी देने वाले प्रायोजकों के पास अधिकार होता है कि वे चाहे तो विदेशी कामगारों को कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा सकते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बीच में ही खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्रमिक अगर जॉब छोड़कर अपने देश वापस आना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। बिना प्रायोजक कंपनी की अनुमति के बिना वर्क प्लेस छोड़ने पर श्रमिक की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर चाहे वह कर्मचारी दुर्व्यवहार की वजह से ही नौकरी क्यों न छोड़ना चाहता हो। नौकरी देने वाली कंपनियां श्रमिकों के पासपोर्ट अपने पास रख लेती है, जिससे वे कैद होकर रह जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह कफाला सिस्टम मिस्र, सीरिया जैसे आसपास के अरब देशों के श्रमिकों के लिए बनाई गई थी और वहां पर इसके फेवर में कई बातें शामिल थी। लेकिन 1970 के दशक में तेल के बिजनेस में उछाल के बाद सस्ते श्रम की इच्छा और अरब देशों के श्रमिकों में पैन अरब विचारधारा फैलाने के डर से दक्षिण एशिया के लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। विदेश जाने वाले अधिकतर भारतीय मजदूरों को वहां की नारकीय स्थितियों के बारे में पहले से पता होता है। इसके बावजूद अच्छा वेतन उन्हें जानबूझकर यह जोखिम उठाने को मजबूर कर देता है। असल में खाड़ी देशों की वैल्यू भारतीय रुपए में कहीं ज़्यादा है। ऐसे में वहां पर श्रमिकों को सैलरी तो बहुत कम, मसलन 350 या $400 महीना मिलता है, लेकिन जब उनकी भारतीय रुपए में तुलना की जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। यही वजह है कि वे इस जोखिम को मोल लेते हैं और हंसी खुशी तैयार होकर खाड़ी देश चले जाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।